कि किसी का विवाह ना हो तो यहाँ पर जो है संपुट लगा करके पाठ करवाएं तो देवी 6 महीने में फल प्रदान करती है। आद्य शक्ति माँ दुर्गा का ध्यान है। ये ध्यान सौभाग्यवती स्त्री को सौभाग्य प्रदान करने का कार्य करता है। यदि कोई विद्यार्थी इसका नित्य प्रति पाठ करे तो उसको जो याद करने की शक्ति है, उसकी जो याददाश्त है, वो इसमें बढ़ोतरी होती है इसके पाठ करने से। 700 श्लोकों का पाठ करने से राजनीतिक गतिविधि, रोग दोष निवृत्ति, व्यापार व्यवसाय में वृद्धि, उसके बाद में किसी भी प्रकार की व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा हो तो इस पीड़ा की निवृत्ति वहाँ पर होती है। तब सकल शब्द माये खिलते तनु। व्यक्ति हताश हो जाता है, मतलब हर प्रकार से कोई कार्य कर रहा है उसकी व्यवस्था नहीं बन पा रही है, तो सप्तशती के सबसे अंतिम पेज पर एक ध्यान है जिसको स्तुति कहा गया है। तो एक वैवाहिक जीवन सुखद हो, सुलभ हो और आपस में प्रेम हो, ये मेरे को समझना भी है कि कितनी बार उसको दिन में पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ताकि उनका वैवाहिक जीवन जो कहीं ना कहीं खलल में है, तकलीफ में है, वो ठीक हो जाए। सर्वमंगलम मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नमस्कार, मैं हूँ संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। जैसा कि आप जानते हैं, तिलक पत्रिका लगातार अयोध्या में हो रहे श्री महानारायण दिव्य रुद्र सहित शत सहस्त्र चंडी विश्व शांति महायज्ञ के कवरेज पर है। तो इस वक्त हमारे साथ ऋत्विक हैं जो उज्जैन से आए हैं। इनसे हम जानेंगे कि ये जो महायज्ञ अयोध्या में हो रहा है, ये इस कलयुग का पहला महायज्ञ इसे क्यों कहा जा रहा है, और चूँकि यहाँ पर श्री चंडी पाठ हो रहा है तो क्या महत्व है इस शत सहस्त्र चंडी पाठ का। इसके अलावा भी चंडी पाठ से जुड़े तमाम ऐसे सवाल जो लोगों के मन में होते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तिलक पत्रिका में। तो मेरा सबसे पहला सवाल है, हम लोगों ने कभी नहीं सुना था कि कलयुग में ऐसा यज्ञ कभी हुआ नहीं है, तो ये कलयुग का पहला महायज्ञ या ब्रह्मांड का पहला महायज्ञ इसे क्यों कहा जा रहा है? आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये कलयुग का पहला महायज्ञ इसलिए है कि जैसा आपने बताया कि श्री महानारायण दिव्य शत सहस्त्र चंडी रुद्र यज्ञ, अभी तक कोई भी ऐसा नहीं है कि पहले चंडी यज्ञ नहीं हुए। चंडी यज्ञ पहले भी हो चुके हैं, लक्ष्य चंडी यज्ञ हो चुके हैं, कोटि चंडी यज्ञ भी हो चुके हैं, पर ये पहला कलयुग का यज्ञ महायज्ञ इसलिए इसको कहा गया है क्योंकि इसमें महानारायण मतलब नारायण से संबंधित, उसके अलावा दिव्य रुद्र से संबंधित, और प्लस लक्ष्य चंडी महायज्ञ मतलब शत सहस्र, शत मतलब 100 और सहस्र मतलब 1000 का 10 से गुना करेंगे, शत से गुना करेंगे तो 1 लाख होता है। तो ये लक्ष्य चंडी और नारायण और रुद्र, इन तीनों को मिलाकर जो यज्ञ हो रहा है, इसीलिए इसको कलयुग का पहला महायज्ञ कहा जा रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस यज्ञ में सबसे प्रमुख जो है वह 180 किलो से स्वर्ण जड़ित श्री राम महायंत्र। ऐसा बताया जाता है कि जब 500 वर्ष पूर्व यहाँ पर जो एक गतिविधि हुई थी उसको हम लोग ना तो मानते हैं, इतिहास मानते हैं, एक घटना थी, लेकिन इस यज्ञ में सबसे बड़ी जो भूमिका है वह श्री राम जन्मभूमि पर रामलला के विराजमान होने के बाद में इस महानारायण यज्ञ का यहाँ पर निर्माण होना। भगवान नारायण, भगवान रुद्र और भगवती आद्यशक्ति देवी, इन तीनों का संकलन यहाँ पर होकर के इस यज्ञ में निर्माण होना ऐसा प्रतीत होता है कि, और ऐसा कथाओं में हमने सुना भी है कि त्रेता युग में दशरथ जी के यहाँ चारों पुत्रों के जन्म होने के पूर्व में उनकी आद्यशक्ति कुलदेवी कामाक्षी देवी के निमित्त में इस यज्ञ का निर्माण उस समय में हुआ था। और इस समय भी राम जन्मभूमि पर रामलला के विराजमान होने के बाद में वहाँ के जो आचार्य या वहाँ के जो पंडित हैं या वहाँ के जो पीठाधीश्वर हैं, उनको भी कामाक्षी देवी के द्वारा आदेश हुआ कि अब जो संघर्ष था या जो विजय निमित्त कर्म था वो पूर्ण हो चुका है, मेरे पुत्र के रूप में राम उस स्थान पर विराजमान हो चुके हैं, अब आप जाकर के इस यज्ञ को वहाँ पर करें। और उस यज्ञ को करने के बाद में पूरे विश्व की शांति के लिए इसे महायाग कहा गया। ऐसा नहीं, यज्ञ नाम नहीं है, इसका नाम है विश्व शांति महायागम। और यागम और यज्ञ में मुझे फ़र्क बताइए। हमको लग रहा था यज्ञ को ही यागम कहा गया है। यज्ञ का ऐसा रहता है कि यज्ञ जो विषय है वह एक कुंडात्मक से लगा करके अष्टोत्तर शतम 108 कुंड तक रहता है। अगर
उसमें अगर विशाल रूप से अगर दिन भी बढ़ते हैं और अगर पाठों की संख्या या दशांश आहुतियाँ बढ़ती है तो कहते हैं यहाँ पर शास्त्रों में कि 1 लाख से अधिक अगर आहुतियाँ होती है तो उसको महायाग कहा जाता है। तो उसका क्षेत्रफल बड़ा होता है। बड़ा होता है। हाँ, और वैसे ही हमारे सनातन की तो परंपरा है वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिना। एक और जहाँ पूरा विश्व तीसरे विश्व युद्ध की ओर अग्रसर हो रहा है, वहीं हम लोग आज भी विश्व शांति के लिए खड़े हैं। जैसे ब्रह्मांड का ये पहला महायाग है, तो एक तो इस अवसर में यहाँ पे उपस्थित होना, इस याग में, इस यज्ञशाला में रहना, ये कितनी बड़ी बात है। जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है और श्रुति परंपरा के अनुसार एक बात बोली जाती है कि कहा जाता है कि ये वैसे तो कलयुग का महारुद्र यज्ञ है ही सही है, पर ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्य चंडी का अन्न खाना भी बहुत बड़ी बात होती है। लक्ष्य चंडी का यदि कोई व्यक्ति अन्न भी प्राप्त कर लेता है तो अपने आप में वो धन्य हो जाता है। तो हम तो इस यज्ञ में अपना सहयोग प्रदान करें तो हम अपने आप में आत्मा अनुभूति हमको है कि इतने बड़े महायज्ञ में हमको अवसर प्राप्त हुआ और ये श्री राम लला की और भगवती की बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। ये जो मिट्टी है इसको भी हम माथे पे लगाते हैं, तो उसका भी कोई फल है क्योंकि यहाँ पे यज्ञ हो रहा है महायज्ञ। देखिए, अयोध्या को तो सर्वप्रथम सप्तपुरियों में स्थान दिया गया है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका। और फिर जो है हमारे सनातन धर्म के ध्वजवाहक परम पूज्य श्री रामलला यहाँ पर विराजमान हैं। और उस स्थान पर, इस भूमि पर इस प्रकार का दिव्य यज्ञ होना, तो यह तो कहने का अर्थ यह है कि यहाँ पर तो जो है कण कण में राम विराजमान है, कण कण में हरि विराजमान है। जैसा पूज्य गुरुदेव अभी ओम प्रकाश जी ने कहा है कि इसका अन्न भी खाना सौभाग्य है। मेरा मानना है कि ज़रूरी नहीं है, कोई समय के अनुसार अगर अन्न नहीं भी खा पाता तो इस यज्ञ की परिक्रमा भी अगर करेगा तो इस यज्ञ में उस व्यक्ति के द्वारा 1000 आहुतियाँ एक परिक्रमा से प्राप्त होगी। तो अवध के और अयोध्या के वासी, क्योंकि अब तो व्यस्तता है, राम जी ने इतनी कर दी है सभी को, किसी को क्या, लेकिन यहाँ पर आकर के ज़्यादा नहीं, लेकिन यज्ञ की परिक्रमा तो उनको करना ही चाहिए। चंडी पाठ वाली पूरी टीम है, तो आपसे चंडी का वो पाठ हम सुनना चाहेंगे, 4 श्लोक या जो भी उसमें वो है, जो एक स्टूडेंट, एक गृहिणी और एक कामकाजी पुरुष अगर सुने तो उसका लाभ क्या है, उसका उच्चारण कैसे होगा, महत्व क्या है। तो सबसे पहले आप हमको सुना दीजिए हमारे दर्शकों को, और फिर इसके महत्व पे, लाभ पे बात करेंगे, और सभी लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, बच्चों के लिए उसके लाभ क्या हैं। विद्योद्धाम समप्रभां मृगपति स्कन्धस्थितां भीषणां कन्याभिकरवालखेटविलसा हस्ताभिरासेवितां हस्तैश्चक्रगदासिकेटविशिखां चापङ्गुणान्तर्जने बिभ्राणामननात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। ये जो पाठ है ये दुर्गा सप्तशती के कौन से हिस्से का पाठ है ये हमको बता दीजिए, और उच्चारण तो आपने बता दिया कि इसी उच्चारण के साथ करना सबसे लाभकारी है, और हमको बता दीजिए कि महिलाओं के लिए, जो गृहिणी हैं उनके लिए, एक जो पढ़ने वाला विद्यार्थी है उसके लिए, और एक कामकाजी पुरुष के लिए किस तरीके से लाभकारी है। जो अभी हमने आपको ध्यान सुनाया वो दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय का ध्यान है। इस अध्याय में आद्य शक्ति माँ दुर्गा का ध्यान है। ये ध्यान सौभाग्यवती स्त्री को सौभाग्य प्रदान करने का कार्य करता है। साथ ही यदि कोई विद्यार्थी इसका नित्य प्रति पाठ करे तो उसको बुद्धि में और उसकी जो मानसिक जो याद करने की शक्ति है, उसकी जो याददाश्त है, वो इसमें बढ़ोतरी होती है इसके पाठ करने से। साथ ही यदि कोई कामकाजी पुरुष है, जो नौकरी पेशा व्यक्ति है, यदि इसका पाठ करता है तो इसके पाठ करने से उसके कामकाज में और जो उसका नित्य प्रति का कार्य है, उस कार्य में उसको उत्तर बढ़ोतरी होती है। कोई अपने परिवार की परेशानियों से जूझ रहा है, कोई नौकरी से जूझ रहा है, कोई सामाजिक गतिविधियों से, कोई आर्थिक स्थिति में वो है, और अर्थ की देवी माँ लक्ष्मी हैं, ज्ञान की देवी माँ सरस्वती हैं, और शक्ति की देवी माँ काली हैं, माँ दुर्गा हैं, और यहाँ पे माँ कामाक्षी तीनों के सम्मिलित रूप में विराजमान हैं। ये जो अलग अलग कष्ट हैं, क्या अलग अलग कष्टों के निवारण के लिए कोई ऐसे अलग अलग मंत्र हैं
कि जो वो उनको जपे, उनका उच्चारण करे, और कितनी बार करना चाहिए दिन में, कब और कैसे करना चाहिए ताकि उसके कष्टों का समापन हो? आप देखिए, अभी जो हम लोगों ने श्लोक सुनाया है, इस श्लोक में देवी महाकाली, देवी महालक्ष्मी एवं देवी महासरस्वती, इन तीनों का प्रमुख एक सारस्वत एक ही संकलन में उनका ध्यान यहाँ पर बताया गया है। वैसे खड्गम चक्र गदे श्रुता इति मंत्रेण महाकाली ध्यान, अक्षर स्रक परशुंग इति मंत्रेण महालक्ष्मी ध्यान, घंटा शूल इति मंत्रेण महासरस्वती ध्यान। लेकिन तीनों देवियों के लिए यहाँ पर हमने अभी आपको जो ध्यान सुना है विद्युत धाम। अब विषय रहा दुर्गा सप्तशती। 18 पुराण जो वेद व्यास जी के द्वारा लिखे गए थे, उनमें से मार्कंडेय पुराण में से विशेषतः 700 श्लोकों के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। 13 अध्याय इसमें हैं, 13 अध्यायों में 700 श्लोक है। 700 श्लोकों का पाठ करने से राजनीतिक गतिविधि, रोग दोष निवृत्ति, व्यापार व्यवसाय में वृद्धि, उसके बाद में किसी भी प्रकार की व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा हो तो इस पीड़ा की निवृत्ति वहाँ पर होती है। सर्वप्रथम अगर पुत्र प्राप्ति किसी को नहीं होती है तो यहाँ पर एक संपुट लगा करके इसका जो है पाठ किया जाता है, जिसे नवचंडी कहते हैं। इसके अनुष्ठान की श्रृंखला इस प्रकार से होती है: नवचंडी, शतचंडी, सहस्त्र चंडी और लक्ष्य चंडी। नवचंडी में 9 पाठ होते हैं, शतचंडी में 100 पाठ होते हैं, सहस्त्र चंडी में 1000 पाठ होते हैं, और लक्ष्य चंडी जिस अनुष्ठान के हम लोग यहाँ पर सौभाग्यशाली बन रहे हैं। आप भी यहाँ पर हैं और हम भी इस अनुष्ठान में यहाँ पर हैं। इसमें कई मंत्र बताए गए हैं। रोगान शेषायति मंत्रेण, रोग निवृत्ति के लिए, बाधा गा सकते हैं, हम बोल सकते हैं। हाँ, रोगान शेषान हंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलान् अभीष्टान् त्वामाश्रितान् विपन्नराणां त्वामाश्रितायाश्रयतां प्रयान्ति। ये रोग निवृत्ति के लिए। फिर बाधा निवृत्ति के लिए सर्वा बाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम्। अच्छा, किसी का विवाह नहीं होता है तो यहाँ पर उसमें भी शास्त्रों में बताया गया है कि किसी का विवाह ना हो तो यहाँ पर जो है संपुट लगा करके पाठ करवाएं तो देवी 6 महीने में फल प्रदान करती है। पत्नी मनोरमां देवी मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवां। फिर यहाँ पर जो है व्यक्ति हताश हो जाता है, मतलब हर प्रकार से कोई कार्य कर रहा है, उसकी व्यवस्था नहीं बन पा रही है, तो सप्तशती के सबसे अंतिम पेज पर एक ध्यान है जिसको स्तुति कहा गया है। तब स्तुतिरंबिके सकल शब्दमयी खिलते तनु निखिल मूर्तिषु मे तव तन्वयो मनसिजासु बहि प्रसरासु च इति विचिन्त्य शिवे शमिता शिवे जगतजातमयत्नवदादिदं स्तुतिजपार्चन चिन्तन वर्जिता न खलु काचन कालकलास्ति में। इस प्रकार से आस लगा करके गया था कि संसार में जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्त समस्याओं का निवारण सप्तशती के श्लोकों में हमको मिलेगा। मैं अधिकतर देखता हूँ इन दिनों जो मेरे पास सबसे ज़्यादा समस्या लोग पूछते हैं या बात करते हैं जीवन की जो अपनी अपनी परेशानियाँ, उसमें है कि शादीशुदा लोगों के बीच अधिकतर, क्योंकि इस समय जनरेशन में एक अलग तरह की सोच है, संबंध विच्छेद बहुत होता है, या उनके बीच वो साथ तो रह रहे हैं लेकिन आपस में बन नहीं रहा है। तो एक वैवाहिक जीवन सुखद हो, सुलभ हो और आपस में प्रेम हो, और ये क्या सिर्फ पत्नी पढ़े तो ठीक हो जाएगा, और कितनी बार पढ़े क्या करे, और पति पढ़े तो मतलब ये मेरे को समझना भी है कि कितनी बार उसको दिन में पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ताकि उनका वैवाहिक जीवन जो कहीं ना कहीं खलल में है, तकलीफ़ में है, वो ठीक हो जाए। देखिए, सर्वप्रथम मूलो धर्म सनातन। हम मानते हैं किसी धर्म का इतिहास 800 वर्ष का, किसी का 1400 का, किसी का 2000, लेकिन हमारा तो करोड़ों वर्षों का ये जो सूर्य है ये भी हमारा आराध्य है। यही सूर्य रामलला के कुलदेव है ना। लेकिन वैवाहिक सर्वप्रथम तो हमारा निवेदन है, समाज चाहे कितना भी आगे चला जाए, हम लोग चाहे कितना भी विकसित हो जाए, लेकिन हमको हमारी परंपरा, हमारे संस्कार नहीं छोड़ना चाहिए। अभी के समय में हम लोग देखते हैं पत्रिकाओं को कोई मानते नहीं है ना। हमारे शास्त्रों में सबसे बड़ा बताया गया है, पत्रिका में अगर मंगल दोष किसी का हो और किसी को मंगल दोष ना हो और उनका अगर विवाह हो जाता है, जिसको आज के समय में लव मैरिज या अरेंज मैरिज हम लोग कहते हैं ना, प्रेम विवाह या घर वालों की इच्छा से वह विवाह अगर हो जाता है
तो निश्चित ही वहाँ पर या तो किसी व्यक्ति की मृत्यु होना है, ऐसा मंगल दोष में बताया है, या फिर उनका तलाक होना है। अगर उनके ग्रह ज़्यादा पावरफुल रहेंगे तो जीवन भर उनका बनना नहीं हो पाएगा। इसलिए अगर इस प्रकार की गतिविधि है तो सबसे पहले तो मैं आपको एक ही निवेदन करूंगा, उज्जैन मंगलनाथ मंदिर है, वहाँ पर मंगल भात पूजन करें, और मंगल से संबंधित अगर इस प्रकार से कुछ होगा तो ही आप दोनों पति पत्नी में यह रहेगा। फिर जितने भी आचार्य परंपरा आपकी है, उन आचार्य परंपराओं से आप जो है उसके लिए मंत्र में आप एक मंत्र का जाप कर सकते हैं। किसी प्रकार की बाधा होती है, जब पति पत्नी के बीच में कष्ट होता है, तो या तो हो सकता है कार्य को लेकर के, या एक दूसरे को बात नहीं मानते हैं, या पत्नी आलसी हो, पति काम करके आता है, भोजन समय पे नहीं मिलता है तो चिड़चिड़ा रहती है ना, या दोनों में किसी में ज्ञान नहीं होता है। एक ही मंत्र है, उसमें उसके घर की बाधा की निवृत्ति हो, उस घर का वास्तु शुद्ध हो। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुधान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। हे भगवती, देवी से ही, यही मतलब देवी से ही कि हे भगवती आप हमारे घर की समस्त बाधाओं की निवृत्ति करें, धन धान्य से हमको परिपूर्ण करें। इसका अत्यधिक 108 बार तो जाप करना किसी गृहस्थ के लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन मेरा मानना है कि 11 बार भी अगर वह 11 बार भी उसका जाप करेगा तो उसको प्रतिफल की प्राप्ति होगी, क्योंकि 108 बार में तो उसको लगभग 15 से 20 मिनट लगेंगे। हाँ। अंतिम सवालों की ओर मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आप लोग जब चंडी पाठ कर रहे हैं तो दिन में कितनी बार कितने श्लोक का पाठ करते हैं, और किस तरीके से ये 45 दिनों तक जो यज्ञ शुरू हो चुका है, अब अगले 1 जनवरी 2025 तक होगा, तो आपको कितने पाठ करने हैं, आप कितने कर पाएंगे? और जब आप ये पाठ कर रहे होते हैं डे बाय डे, तो किस तरह का लाभ आपके अंदर भी होता है? तो शुरू कर सकते हैं। आप चंडी का पाठ कर रहे हैं, दिन में कितने करने होते हैं? और नित्य पाठ करना है, 4 पाठ नित्य करना है सप्ताह का जी, जिससे कि अंतिम तक पूरे लक्ष्य चंडी का संकल्प पूरा होगा अपना। तो 45 दिनों में आपके टोटल कुल पाठ कितने हो जाएंगे? जी, ये टोटल हो जाएंगे, जैसे कि जितने पंडित बैठे हैं उसके हिसाब से हो जाएगा टोटल। 175 से 180 पाठ होंगे एक ब्राह्मण। एक ब्राह्मण का 180 पाठ लगभग होगा। 175 से 190 पाठ तक जाएंगे हम। 175 तो 4 पाठ से अगर करेंगे, अगर अत्यधिक ऐसा नहीं है, कोई ब्राह्मण 5 से 6 पाठ भी कर सकता है, तो वो तो क्या है, बोलते हैं ना ब्राह्मणों पर विश्वास है, तब सभी ब्राह्मण अपने अपने हिसाब से, लेकिन 4 पाठ का तो कम से कम यहाँ पर हमारा, उसमें हम 10-10 माला नवार्ण के भी कर रहे हैं, क्योंकि देवी का एक सबसे पूरे सप्तशती का जो सार है वो एक मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इसको बोलते हैं नवार्ण मंत्र। जैसे द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, शिव पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, इसी प्रकार से देवी के लिए नवार्ण मंत्र, इसका भी हम लगभग 10-10 माला का डेली जाप कर रहे हैं। तो ये दुर्गा सप्तशती में कुल कितने श्लोक होते हैं जो आप एक बार में करते हैं और दिन में 4 करते हैं? 700 श्लोक होते, 13 अध्याय होते हैं। इसमें नवार्ण करके उसके बीज मंत्र का जाप करके इस पाठ को किया जाता है। फिर पुनः पाठ प्रारंभ करने के लिए वापस हमको नवार्ण करना है, फिर 700 श्लोक वापस पढ़ेंगे, फिर उसका उपसंहार माने वापस नवार्ण करना है बाद वाला, फिर वहाँ पर जाप होगा, फिर उसके बाद में वह 700 श्लोक, फिर वापस नवार्ण पहले का करके फिर 700 श्लोक। तो एक नवार्ण पहले का, पीछे का और बीच में 700 श्लोक जब हम लोग करेंगे तब हमको मैक्सिमम 1.5 से 2 घंटे का टाइम इसमें लगेगा। ये जो अनुष्ठान हो रहा है वो पुरस्चरण विधि में हो रहा है। वो महानारायण रुद्र जो पाठ है वो पुरस्चरण विधि में हो रहा है। इसमें अधिकतर लाभ है सबके लिए, हमारे के लिए और देशवासियों के लिए और सबके लिए। ये पाठ जो भी करेगा उसका लाभ, वो उनके बाद देशवासियों का लाभ भी होगा। मत्समपातकी नास्ति पापग्नि त्वत्समानहि, एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु। हम अपने सामर्थ्य के अनुसार इस महायाग में अपना जो भी पाठ इत्यादि के द्वारा सेवाएं दे रहे हैं। इन सेवाओं के देने के उपरांत भी यदि हमसे मन क्रम वचन वाणी से कोई भी यदि त्रुटि रह रही तो हे भगवती आप उन्होंने अपराधों को क्षमा करें और हमें इस दिव्य रुद्र यज्ञ में आपका पूर्ण आशीर्वाद प्रदान करें, और समस्त विश्व को और भारत भूमि को आपके आशीर्वाद से
अभिप्रेरित करे, यही हमारी कामना है। और सभी विश्व में शांति हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। मैं चाहूँगा कि जाते आते चंडी के शुरुआत के पाठ आपने 4 श्लोक किए थे, अब जाते आते एक और 4 श्लोकों का जो है वो आप लोग साथ में कर दें। ओम बंधु गकांजनिकं रुचिराक्षमालां पाशांकुशौर्यवरदां निजबाहुदण्डे बिभ्राणमिन्दुसकलाभरणां त्रिनेत्रां वरदां विकेशमनिशां वपुराश्रयामि। जगदम्ब मात की जय। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी विद्वानों को बहुत बहुत हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे देश भर से आए विद्वान जो यहाँ इस श्री महानारायण दिव्य रुद्र शत सहस्त्र चंडी विश्व शांति महायज्ञ में सम्मिलित हो रहे हैं। और इन्होंने हमें बताया कि ये ब्रह्मांड का पहला महायज्ञ क्यों है, इसके लाभ क्या हैं, और जीवन में जो परेशानियां हैं आपके, चाहे वो वैवाहिक हो, चाहे एक विद्यार्थी हो या कामकाजी एक पुरुष हो, उसके जीवन में चंडी पाठ का क्या महत्व है, कौन से श्लोक से उसके कौन से कष्ट का निवारण होगा। कैमरामैन अनूप के साथ संजय मिश्रा, अयोध्या।